आज हम निकालेंगे दूध। सृष्टि क्या कर रही हो? वो क्या है? चिट्टू। ये अपनी गाय है, देसी गाय है जिसका आप दूध निकालेंगे। आज हम निकालने वाले हैं दूध। ये अपनी गाय का बच्चा है जो दूध पी रहा है। ये दूध पी रहा है। क्या कि दूध निकालने से पहले इस बच्चे को छोड़ा जाता है। जब तक इस बच्चे को नहीं छोड़ेंगे तब तक ये दूध देगी नहीं। दोस्तों, जिनको मैं बता दूं कि जिनको पेट की बीमारी है, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वो कृपया मार्केट से दूध लेके पीना बंद कर दे। गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। क्योंकि गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम उन्हीं को होती है जो अमेरिकन जो गाय है ना उसका दूध पीते हैं ना। वो क्या है कि ज़्यादा दूध निकलता है अमेरिकन गाय को। अमेरिकन गाय को 10 लीटर दूध निकलता है, इस गाय को 2-3 लीटर निकलता है। तो कि जब तक दूध इनकी उगाली से नहीं बनेगा तब तक वो दूध किसी भी काम का नहीं है, उसमें खटाई रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा। सो आपको अगर एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम है तो आप जो बाज़ार में दूध मिलता है उसको बंद कर दीजिए। और 1 महीने अगर आपके पास में कोई देसी गाय का दूध देने वाला उसका दूध पीना स्टार्ट कर दीजिए। मेरी गारंटी है आपका गैस एसिडिटी वाली प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। क्योंकि ये मैंने कई लोगों पर प्रयोग करके देखा है। 101% बता रहा हूँ ये बात आपको मैं। दूध निकलना स्टार्ट हो चुका है। हम इसी देसी गाय का दूध पीते हैं। और आपको एक बात और बता दूं, अगर इस गाय को ये लगता है कि ना जी भाई इस आदमी से हमारे इस बच्चे को खतरा है, तो ये गाय उस आदमी को जान से मार देती है। इतना बच्चा और इस माँ का प्रेम होता है इसमें। जो अमेरिकन गाय का दूध होता है ना, उसके दूध से जो दही बनता है ना उसमें बहुत ज़्यादा खटाई होती है। और वो दही खाने के बाद आपके मुंह में आने लग जाता है वो दही। और वो दही छोड़ के जब आप देसी गाय का खाना स्टार्ट करोगे तो 5 दिन तो ये भी मुंह में ही आएगा, लेकिन 6वें दिन से वो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, गैस एसिडिटी वाली। जितनी भी लोगों को पेट की बीमारी हो रही है उसी दूध के कारण हो रही है। देखो दोस्तों, इतना दूध निकला है इसका। दोस्तों, हर परिवार को अपने घर में एक तुलसी का पौधा ज़रूर रखना चाहिए। तुलसी का पौधा घर में बहुत शुभ माना जाता है और कई बीमारियों जैसे खांसी वगैरह में तुलसी का पौधा बहुत काम करता है। इसके पत्तियों का काढ़ा बना के और दिया जाता है काली मिर्च के साथ। फ्रेंड्स, अब निकालेंगे हम भैंस का दूध। ये हमारी भैंस है। जो ब्लैक की अमेरिकन गाय होती है उससे तो अच्छा भैंस का दूध भी होता है। 5 साल लगातार दूध खा लो, आपका पेट पूरी तरह खराब होने लग जाएगा उस गाय के दूध से। ये 101% बता रहा हूँ मैं आपको। सेठी दूध निकालेगी तू? अब स्कूल की तो होने वाली है छुट्टियां हैं और तू दूध ही निकालेगी फिर। आज तेरी मैम ने फ़ोन किया था।
कोरोना आ गया। बोल कोरोना आ गया है, अब घर से ही होगी पढ़ाई। हाँ ऑनलाइन क्लास, सब जानती हो तुम, ऑनलाइन और ऑफलाइन। नहीं है भैंस का दूध निकालने से पहले भैंस के थन्नों को कई देर खींचा जाता है, तब जाके दूध आना स्टार्ट होता है। जो भी मार्केट में आपको दूध मिलता है, जो भी दूध मिलता है आपको, वो 101% पूरा अमेरिकन गाय का दूध है। जो दूध आपको किसी थर्ड पार्टी कंपनी के द्वारा किसान से लेके बेचा जाता है, वो सारा दूध अमेरिकन गाय का ही है। क्योंकि भैंस देती है 2 किलो दूध, देसी गाय देती है 3 किलो दूध, और अमेरिकन गाय देती है 10 से 15 केजी दूध। तो किसान को इन गायों के दूध में कोई फ़र्क नहीं, मुनाफा नहीं होता। और किसान को से दूध जो जाता है वो 25 रुपये केजी जाता है। मेरे घर से भी जो दूध जाता है वो 25 रुपये केजी जाता है। आपको वो 40 मिले 50 मिले वो अलग बात है, लेकिन जो भी दूध हमारे से जाता है वो दूध ओनली 25 रुपये केजी में जाता है। अब 25 रुपये केजी में उस गाय को रखना, खिलाना पिलाना, दूध निकालना, आपको पता है 1 लीटर की बिसलेरी की जिसमें पानी है, वो भी 20 रुपये से अगर किसी को 18 रुपये दें तो वो बोलता है कि भाई पोसाता नहीं है, मेरे इस रेट में भोगे नहीं खाएगा। लेकिन दूध 25 रुपये केजी में वो गवर्नमेंट ख़रीद लेती है, क्योंकि जो किसान बिल लाने वाले थे वो बिल इसी प्रकार का था। क्योंकि इन कॉर्पोरेट डेयरियों को के हाथ में दे दिया है दूध का सारा काम, तो ये 25 में ख़रीदेगी तो 25 में ख़रीदेगी, 20 में ख़रीदेगी तो 20 में ख़रीदेगी। इनकी मनमर्जी है, जितने में ये दूध खरीदेगी किसान को उतने में ही देना पड़ेगा। ये हर किसान की मजदूरी है, और ये किसान बिल आने के बाद भी यही होता। ये जितना भी नाज वाज का सिस्टम है इन कॉर्पोरेट डेयरियों को की तरह इनको दे दिया जाता, और जितने में मर्जी में नाज खरीदते उतने में ये खरीदते। और फिर वो एक और बोला जाता है कि उससे हमारी ज़मीनें कैसे बिक जाती, वो इस प्रकार से बिक जाती कि ये जो आपको दिख रहा है ना मकान बनाया हुआ, ये पहले डेयरी के लिए बनाया हुआ था। हमने 10 गायें रखी थी, कॉमर्शियल तरीके से दूध बेचा करते थे। वो बिजनेस स्टार्ट किया था हमने 10 लाख रुपए लगा के। तो वो दूध जाता था उस समय 20 रुपये केजी में चला जाता था, पहले 30 था फिर 20 रुपये केजी में हो गया था। इन डेयरियों ने, जो कॉर्पोरेट डेयरियों ने, सरकार ने जिनके हाथों में बागडोर दी है ना दूध की, वो हमसे दूध खरीदते थे, और वो दूध 20 रुपये केजी में हमें देना पड़ता था। अब 20 रुपये केजी हमको उसमें वो आता था, खर्चा आ जाता था, दूध निकालना, उनकी केयर करना, और लगभग 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो 20,000 रुपये उसके ब्याज के हो जाते थे। तो वो गायें सारी की सारी बिक गई। आज हमारे पास ओनली कुछ जैसे लगभग 6-7 गाय हैं, ओनली उन्हीं से कर रहे हैं। कुछ हमारी जैसे जानकारी है उसके हिसाब से दूध चला जाता है थोड़ा महंगा, उसी हिसाब से हमारा चल रहा है काम। वो डेयरी हमारी बंद हो जाती। ये किसान कानून लेके आए थे, उसी प्रकार से किसान कानून था। हमें जैसे गेहूं होता है तो गेहूं खरीदते ही है 1000 रुपये में, फिर 10-15 साल 1000 रुपये में गेहूं किसान बेचता है तो उसको नुकसान लगता है, कर्जदार बनता रहता है। लास्ट में वो ज़मीन उन्हीं कोऑपरेट सेठों को, जिनको के हाथों में ये दिया जा रहा था, उन्हीं को बेचनी पड़ती, किसान की मजबूरी हो जाती। तो ये इसी प्रकार का एक गेम खेला गया था। तो किसानों ने मिलके कानून को वापस करवा दिया है।
थोड़ी सी संगठन था जिसकी वजह से ये काम हो पाया। यही कारण अब क्या है, जाटू में संगठन नहीं है। देखो संगठन हुआ, इतना सा संगठन हुआ जिससे सरकार को झुकना पड़ा। अगर हमें कुछ ज़्यादा संगठन हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं। सोचना चाहिए हर किसान काश्तकार को कि अगर हम बिखरे रहेंगे तो हमारे हाथ से सब कुछ चला जाएगा, कुछ इकट्ठे रहेंगे तो कुछ हो जाएगा। अब ना तो किसान को फ़ायदा है इस सिस्टम से, किसान को पैसे नहीं मिल रहे हैं और बाज़ार में लोग जहर खा रहे हैं। क्योंकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन के चक्कर में ऐसा फीड दिया जाता है पशुओं को जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दूध निकले और दूध की जो क्वालिटी है वो कम से कम हो जाए। तो हर व्यक्ति को जीवन में सोचना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए। 2 कदम शहर वाले बढ़ाएंगे, 2 कदम किसान बढ़ाएंगे तो शहर वालों के बच्चे अच्छा दूध पी सकेंगे, वो स्वस्थ रह सकेंगे। और 2 कदम किसान बढ़ाएगा तो इसके बच्चे पढ़ सकेंगे। तो दोनों को मिलके ही कुछ करना पड़ेगा। जब तक बाज़ार वाले निष्क्रिय बैठे हैं तब तक किसान भी निष्क्रिय बैठा है। दोनों को साथ मिलके ही काम करना पड़ेगा। नहीं वो कमाएंगे वो डॉक्टरों के पास चला जाएगा और किसान कमाएगा वो कर्ज में चला जाएगा। दोनों को ही बेनिफिट नहीं है। बात करते करते हमने लगभग दूध निकाल लिया है।